दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान शंकर के चौथे ज्योतिर्लिंग की कहानी लाए हैं, जो कि श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच शिवपुरी नामक द्वीप पर है। यह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो स्वरूप में मौजूद है, एक ममलेश्वर और दूसरे का नाम है ओंकारेश्वर। ममलेश्वर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है और ओंकारेश्वर उससे थोड़ी ही दूर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग अलग होने के बावजूद भी इनकी गणना एक ही में होती है। इस ज्योतिर्लिंग के स्थापना के पीछे भी कहानी है, जिसका वर्णन आज हम यहाँ करने वाले हैं। वैसे तो इसकी स्थापना के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन आज हम यहाँ आपको ऋषि नारद मुनि की कहानी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार नारायण भक्त ऋषि नारद मुनि गिरिराज विंध्य पर्वत पर घूमते घूमते पहुंच गए। वहां उनका स्वागत बड़े ही आदर सम्मान से हुआ। विघ्नाचल ने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न है, साथ ही कहा कि उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। उनके पास हर प्रकार की संपदा है। उनमें अहंकार भाव साफ नजर आ रहा था। इसी भाव में विघ्नाचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं श्री नारद जी को अहंकार नाशक भी कहा जाता है। ऐसे में उन्होंने विघ्नाचल के अहंकार का नाश करने की बात सोची। नारद जी ने विघ्नाचल से कहा कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन मेरू पर्वत के बारे में उन्हें पता ही होगा। वो तुमसे बहुत ऊंचे है। उस पर्वत के शिखर इतने ऊंचे हो गए कि वो देवताओं के लोकों तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि वो इस शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। विज्ञानचल से यह सब कहकर नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। उनकी बात सुनकर विज्ञानचल को बहुत दुख हुआ। इस पछतावे में विज्ञानचल ने फैसला किया कि वो शिव जी की आराधना करेंगे। उसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। उसने कई महीनों तक भगवान शिव की आराधना की। उनकी वो घोर तपस्या देख भगवान शिव उस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दे दिए, साथ ही आशीर्वाद भी दिया। शिव जी ने विज्ञानचल के वरदान मांगने को कहा। विज्ञानचल भगवान शिव से कहता है कि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे कार्य सिद्धि प्रदान करने वाली अभिष्ट वृद्धि प्रदान करे। भगवान शिव ने विज्ञ पर्वत के मांगे गए वरदान को पूरा किया। उसी समय देवतागण तथा ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। इन सभी ने अनुरोध किया कि वहां स्थित ज्योतिर्लिंग दो स्वरूपों में विभक्त कर दिया जाए। इनके अनुरोध पर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव ने दो स्वरूपों में विभक्त किया, जिसमें से एक प्रणव लिंग ओंकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।